lot of issues are there. New variant COVID has come. But don't go by these pharma companies. They are all there to sell their new kind of, they are experimenting. वो कहेंगे कि ये बीमारी है, ये वेरिएंट है, ये है, वो है. भैया ये इंटरनेशनल इशू है. कल को चाइना ने कोविड भेज दिया, कभी कहेंगे जापान ने भेज दिया, कभी श्रीलंका से आ गया, कभी पाकिस्तान से आ गया. अरे भैया ये तो नेचुरल है. कफ हुआ, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया होता है, बढ़ गया, आप केयर नहीं किए, ऑर्गन फेलियर हो गया. अब दवाएं लेने के लिए, दवाइयों के लिए अब दौड़ते हैं. अब कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 20-21 में हुआ था, मेजर था इन्फ्लुएंजा. पर मुझे लगता है कि इट वॉज अ फेलियर ऑफ द मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फेलियर ऑफ द, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे उस समय. लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लोग घबरा गए थे, परेशान थे. थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो रहा था, हॉस्पिटल भाग रहे थे. हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर पे चढ़ा देते थे. ऑक्सीजन की जगह हार्ट प्रेस करते थे, पंप्स देते थे, और नहीं मिलता था. जो दवाई देना है पैरासिटामोल XYZ देकर आपको जिंदा करने की कोशिश करते थे. कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्शंस हो रहा था, एंड दैट इम्पैक्टेड योर ऑर्गन एंड people failed. People didn't come up. That's who is responsible for it. I don't say anybody is responsible for it. I don't hold anybody responsible. ये हमारा फेलियर था कि हमने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया. बीमारी तो पहले भी होती थी, इन्फ्लुएंजा फेलियर्स होते थे. ठंड में परेशानी होती है, अभी भी ठंड है, कफ कोल्ड की परेशानी होती है. तब हम दौड़ जाए डॉक्टर के पास. डॉक्टर पहला काम करेगा, क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा जमावड़ा है बॉस. एवरीबडी इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, इफ़ यू अप्रोच अ डॉक्टर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फर्स्ट थिंग यूज डू इज़ कि आप एडमिट हो जाए. एडमिट होने के बाद पहला काम करेगा, ये टेस्ट करा ले, वो टेस्ट करा ले. टेस्ट कराने के बाद आपकी शुरुआत कर देगा. 3 दिन तक आप हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि फॉर रीजन्स आई टेल यू, दीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको एक टारगेट बेस्ड होता है कि आपको साल भर में इतना टारगेट मीट करना है. अब टारगेट मीट करने के चक्कर में जो भी बंदा आता है, नॉर्मल आदमी को भी वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं. इंश्योरेंस का पैसा आ गया. इंश्योरेंस वालों को क्या है, 48 आवर्स आपको हॉस्पिटल में रहना होगा तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा. तो बंदा सोचता है कि अगर ब्लड टेस्ट भी कराना है तो कहेंगे हॉस्पिटल चले जाओ. वहाँ जाने के बाद डॉक्टर के चक्कर में आप फंस जाते हैं. फिर वो तरह तरह के टेस्ट करा के आपकी ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इंश्योर्ड है आप. तो वहाँ से इंश्योरेंस का पैसा आ गया आपका. जो अगर नहीं इंश्योरेंस है तो आपका पैसा आ गया. डॉक्टर का तो टारगेट मीट हो गया. अब क्या है कि जब डॉक्टर का टारगेट मीट हो गया तो जिस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, तो उसका साल भर का टारगेट मीट हो जाता है. तब टारगेट मीट हो गया तो उसको प्रमोशन मिल गया. मतलब ही फील्स अ जूनियर डॉक्टर, इनकम से सीनियर डॉक्टर तो फिर हायर लेवल पे चला जाता है. यही होता है मेडिकल लाइफ में, यही है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर डूइंग इट. दिस इज व्हाट आई हैव कम अक्रॉस एंड आई हैव सीन इट. इन माय केस आई वाज फोर्स्ड टू बी इन अ हॉस्पिटल for 48 hours just for the heck of it, that I had to undergo something. मेरा कुछ प्रॉब्लम था न्यूरोसर्जरी का, ठीक है, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग. बट शुरुआत में ही आपने मुझे एडमिट करा दिया सारे एडमिशन के लिए. वाई? टेस्ट मी, इफ आई एम टू बी एडमिटेड, एडमिट मी, एंड देन अकॉर्डिंगली यू गो अहेड विथ योर टेस्ट्स एंड ऑल. बट डॉक्टर का क्या है ना कि उसको तो लगता है कि मुर्गा फंस गया. भैया ये मेरा टारगेट मीट करने का, टारगेट मीट करेगा तो मेरा बॉस खुश हो जाएगा. मेरा बॉस खुश हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी साल भर का जो इंक्रीमेंट प्रमोशंस है वो मिल जाएगा. तो आई गेट दैट ना.
मेडिसिन, मेडिकल, आप परेशान रहेंगे, नई नई बीमारियाँ आती रहेंगी और हम इसी तरह से बीमारियों को झेलते रहेंगे और परेशान रहेंगे। कितने लोग मरेंगे। ऑक्सीजन 2020-21 में ऑक्सीजन नहीं था हॉस्पिटल्स में, बट लोगों को भर्ती कराया गया वेंटिलेटर पे, और उसके बाद बलून्स एंड हार्ट प्रेस करके किसी तरह से कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थे, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं थी, सप्लाई नहीं था। गलती उनकी थी, ऊपर वालों की गलती तो थी ही थी, मरने वालों की क्या गलती थी भाई। आज की तारीख में हम इन्हीं, थोड़ी सी बीमारी होती है हम हॉस्पिटल दौड़ जाते हैं और ये एडमिट कर लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और उसके बाद एडमिशन, टेस्ट इंश्योरेंस के थ्रू, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन में रूम्स का खर्चा। पैसा किसको मिल रहा है? उन डॉक्टर्स को जो अपना टारगेट मीट कर रहे हैं फॉर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। चलिए ठीक है, ज़िंदगी है भाई, जीना है, जी लेते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब।